तांत्रिक और शैतानी आत्मा। एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर पड़ा था, जिसे लोग काली कोठी कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां एक शैतानी आत्मा का वास है। शाम ढलते ही कोई भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि कई साल पहले वहां एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। उसका नाम था कालीनाथ। वह साधारण तांत्रिक नहीं था। लोग कहते थे कि उसने काली शक्तियों को अपने वश में कर लिया था। वह मृत आत्माओं से बात करता था, जंगल के जानवरों को अपने इशारों पर नचाता था और रात के अंधेरे में ऐसी साधनाएं करता था कि आसमान तक कांप उठता था। लेकिन एक दिन अचानक वह गायब हो गया। कुछ लोग कहते थे कि उसकी मौत हो गई। कुछ कहते थे कि उसने खुद को अमर बनाने के लिए शैतान से सौदा किया था। उसके बाद से उस खंडहर से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी औरत की चीख, कभी बच्चों के रोने की आवाज, तो कभी भयानक हंसी। गांव वाले डर के मारे उस रास्ते पर जाना छोड़ चुके थे। नई शुरुआत। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर युवक रहता था। वह शहर में पढ़ाई करके लौटा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात गांव की चौपाल पर सभी लोग बैठे थे। तभी बूढ़े रामलाल ने कहा, कल रात फिर काली कोठी से आवाजें आई थीं। लगता है शैतानी आत्मा फिर जाग गई है। अर्जुन हंस पड़ा। काका, ये सब लोगों का भ्रम है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रामलाल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। बेटा, उस जगह के बारे में ऐसा मत बोलो। वहां जो गया वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन बोला, मैं कल रात जाकर देखूंगा कि आखिर सच क्या है। सभी लोग घबरा गए। नहीं, कई आवाजें एक साथ उठीं। लेकिन अर्जुन नहीं माना। पहली रात। अगली रात अर्जुन हाथ में टॉर्च और एक डंडा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अजीब सन्नाटा था। हवा भी जैसे डरते डरते चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। जैसे जैसे अर्जुन काली कोठी के पास पहुंचता गया, उसकी टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। आवाज एक औरत की थी। बचाओ, मुझे बचाओ। अर्जुन ने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली। अर्जुन पलटा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल थे, चेहरा खून से सना था और आंखें पूरी काली। अर्जुन घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक वह गायब हो गई। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। पहली बार उसे डर महसूस हुआ। खंडहर का रहस्य। काली कोठी के अंदर घुसते ही अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक बड़ा हवन कुंड था, जिसके चारों ओर सूखी हुई खून जैसी लाल रेखाएं बनी थीं। तभी उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी। उसने किताब उठाई। उस पर लिखा था, शैतानी आत्मा को जगाने की विधि। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। किताब के पन्ने पलटते हुए उसे पता चला कि कालीनाथ नाम का तांत्रिक एक बेहद शक्तिशाली आत्मा को अपने वश में करना चाहता था। लेकिन साधना के दौरान कुछ गलत हो गया। वह आत्मा उसके शरीर में समा गई और फिर पूरी कोठी में फैल गई। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर लगे दीपक अपने आप जल उठे। और तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन है?
जिसने मेरी नींद तोड़ी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे देखा। एक लंबा काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। शैतानी आत्मा का प्रकट होना। साया धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। वह वही तांत्रिक कालीनाथ था। लेकिन अब वह इंसान नहीं रहा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, शरीर पर राख लगी थी और उसकी आवाज किसी दानव जैसी थी। तू यहाँ क्यों आया है? उसने गुर्राते हुए पूछा। अर्जुन डरते हुए बोला, मैं सच जानना चाहता था। कालीनाथ जोर से हंसा। सच? सच ये है कि मैंने मौत को हरा दिया है। अब ये गांव मेरा है। अचानक उसके पीछे दर्जनों आत्माएं दिखाई देने लगीं। वे सभी दर्द से कराह रही थीं। ये सब मेरी शक्ति हैं, कालीनाथ बोला। अर्जुन पीछे हटने लगा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मौत का खेल। कालीनाथ ने अपने हाथ हवा में उठाए। अचानक कमरे की सारी चीजें उड़ने लगीं। अर्जुन दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। कालीनाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। आज तेरी आत्मा भी मेरी गुलाम बनेगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी उसे अपनी जेब में दादी द्वारा दिया गया एक ताबीज महसूस हुआ। उसने तुरंत ताबीज बाहर निकाला। जैसे ही ताबीज की रोशनी कालीनाथ पर पड़ी, वह दर्द से चीख उठा। नहीं! उसका शरीर जलने लगा। अर्जुन को मौका मिल गया। वह तेजी से बाहर भागा। लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। बूढ़ा साधु। भागते भागते अर्जुन जंगल में गिर पड़ा। तभी उसे सामने एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब चमक। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, साधु बोला। अर्जुन ने पूरी घटना बता दी। साधु गंभीर हो गया। कालीनाथ अब पूरी तरह शैतानी आत्मा बन चुका है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह पूरे गांव को खत्म कर देगा। लेकिन उसे रोका कैसे जाए? अर्जुन ने पूछा। साधु बोला, उसकी शक्ति उस हवन कुंड में बंधी है। अगर वह नष्ट हो जाए तो आत्मा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। अंतिम युद्ध की तैयारी। साधु ने अर्जुन को एक पवित्र त्रिशूल और कुछ मंत्र दिए। याद रखना, साधु बोला, डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगली रात अर्जुन फिर काली कोठी पहुंचा। इस बार वहां पहले से भी ज्यादा डरावना माहौल था। आसमान में काले बादल छाए थे। बिजली चमक रही थी। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कालीनाथ की आवाज गूंजी। तू फिर आ गया? अचानक चारों तरफ से आत्माएं अर्जुन की ओर बढ़ने लगीं। वे चीख रही थीं, भाग जाओ, भाग जाओ। लेकिन अर्जुन रुका रहा। उसने साधु द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में तेज रोशनी फैल गई। आत्माएं तड़पने लगीं। कालीनाथ गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। शैतानी शक्ति का अंत। अर्जुन तेजी से हवन कुंड की ओर भागा। लेकिन तभी कालीनाथ ने उसे हवा में उठा लिया। अर्जुन का दम घुटने लगा। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, कालीनाथ गरजा। अर्जुन ने पूरी ताकत से त्रिशूल हवन कुंड में घोंप दिया। अचानक जोरदार धमाका हुआ। पूरी कोठी हिलने लगी। कालीनाथ दर्द से चीख उठा। उसका शरीर राख बनने लगा। नहीं, मैं अमर हूं। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह गायब हो गया।
सारी आत्माएं आजाद होकर आसमान में विलीन हो गईं। कोठी में फैला अंधेरा खत्म होने लगा। आखिरी रहस्य। अर्जुन बाहर निकल आया। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। उसने सारी बात सबको बता दी। लोगों ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद काली कोठी से कभी कोई आवाज नहीं आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक लकड़हारा जंगल में गया। वहां उसे राख के बीच एक पुरानी किताब मिली। वही किताब, शैतानी आत्मा को जगाने की विधि। लकड़हारे ने डरते हुए किताब खोली। अचानक उसके पीछे से वही भारी आवाज आई, क्या तुम शक्ति पाना चाहते हो? लकड़हारे के हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उस रात फिर काली कोठी में एक दीपक जल उठा और दूर अंधेरे में किसी की डरावनी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।